ग्राम सभा पड़ता है, वहाँ पे रोजगार सेवक को मारने पीटने का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में क्या कहना चाहिए? कल जो है रोजगार सेवक द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया कि वहाँ पे ग्राम पंचायत सुल्तानीपुर में प्रधान पति द्वारा मोबाइल द्वारा अटेंडेंस लगाने के संबंध में विवाद उत्पन्न किया गया और उनके साथ मारपीट की गई है। क्या मामला था? पूरा मामला उनके द्वारा बताया गया कि वृक्षारोपण पे जो है 4 मजदूरों के मजदूर निकाले गए थे, जबकि 2 ही मजदूर अनुमन्य हैं, ऐसा रोजगार सेवक द्वारा बताया गया। और उनके द्वारा 4 मजदूरों के अटेंडेंस लगाने का दबाव बनाया गया, जबकि रोजगार सेवक द्वारा ये बोला गया कि मात्र केवल 2 ही मजदूर अनुमन्य हैं, तो 2 ही मजदूरों के अटेंडेंस लगाई जाएगी। इसी संबंध में उनके बीच आपसी विवाद हुआ और प्रधानपति द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इस प्रकार का प्रकरण तो श्रीमान लगभग हर ग्राम सभा में आता है। नहीं, मेरे सामने पहली बार ऐसा मामला आया है ग्राम पंचायत में। सर, इसमें क्या कार्रवाई होगी? इसमें कार्रवाई ये है क्योंकि ये मामला मारपीट का है, जैसा बताया जा रहा है रोजगार सेवक द्वारा कि मारपीट की गई है और रोजगार सेवक संघ द्वारा आके लिखित में शिकायत भी हमको दी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी चेरियापुर को एक पत्र लिखा जा रहा है कि मामले की जांच करें, अगर वास्तव में कोई मारपीट संबंधी घटना हुई है तो उसके संबंध में कार्रवाई करें। सर, 13/6 में भी आपको एक अवगत करवाया गया था जो मजदूर के बारे में है कि हमारे यहाँ फर्जी तरीके से मजदूर भरा जा रहा है, उसमें क्या कार्रवाई की है आपने? कौन से ग्राम पंचायत में? सुल्तानीपुर। उसके संबंध में जांच टीम बनाई गई है। जांच टीम जांच करके जो है जो भी जांच रिपोर्ट देगी उस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। क्या मामला है आपका? मामला प्रधान रोजगार सेवक में झगड़ा हुआ है। किस बात को लेकर के? रोजगार सेवक 20% कमीशन मांग रहा है प्रधान से, वही मामला है। माने रोजगार सेवक आप लोगों से 20% कमीशन मांग रहा है? हाँ, और लेबरों से जाके पैसा उतरवा ले रहा है। तो क्या इस पे आपने जो है इसके जब रोजगार सेवक द्वारा 20% का जो है कमीशन की मांग की गई, तो इससे पूर्व में आपके द्वारा जो है क्या जो है खंड विकास अधिकारी या जो है CDO या DDO या जो है किसी अन्य अधिकारी को आप लोगों के द्वारा अवगत कराया गया? मामला आया ही नहीं था। लेबर भी मौके पर खड़े हैं, लेबर से पूछा गया। हाँ, लेबर भी है मौके, लेबर है वहाँ पे। उसका क्या नाम है? रोजगार सेवक का क्या नाम है कि 2 ही लेबर मौके पे थे और जो है 4 लोगों का प्रधान जी के द्वारा जो है हाजिरी भरवाने का दबाव बनाया जा रहा था। लेबर मौके पे आए, लेबरों से आप लोग पूछ लीजिए क्या सच्चाई है क्या गलत है। लगाया जा क्या रहा मामला है? क्या मामला है बताइए। मामला यह है कि हमारे यहाँ जो है वृक्षारोपण का जो है काम चल रहा है और अमृत सरोवर का। जी हाँ। तो हमारे रोजगार सेवक का कहना है कि 20% हमसे कमीशन जो है तय कर लो, इसके बाद ही जो है हम जो है हाजिरी सही से लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। इसका साक्ष्य आप कैसे देंगे कि नहीं जो है 20% मांगे? 20% हमसे कहे वो जो है तो हम कर रहे हैं। कल भी नहीं हाजिरी लगाए, आज भी नहीं हाजिरी लगाए। वो जो मजदूरों का काम चल रहा है क्या वहाँ? हाँ, इस समय लंच में हमारे मजदूर यहाँ जो है आए हुए हैं। आज भी काम हुआ है, कल भी काम हुआ। लंच कितने समय का होता है? लंच जो है होता है जो 11 बजे से। कै बजे तक होता है? और 2-3 घंटा होता है। इसके बाद 3 बजे से 6:30 बजे तक जो है चलता है काम जो है। हाँ, और सुबह में जो है 7 बजे से 11 बजे तक। जो आपका आरोप लगाया जा रहा है कि नहीं 20% या 30% रोजगार सेवक के द्वारा मांगा जा रहा है, लेकिन खंड विकास अधिकारी के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है कि किसी भी ग्राम प्रधान का जो है फर्जी किसी भी प्रकार का मास्टर न बना जाए। तो क्या नाम से रोजगार सेवक का कहना है कि मैं खंड विकास अधिकारी के आदेशों का पालन किया तो ग्राम प्रधान द्वारा मेरे ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका झूठा आरोप है और उनका जो भी आरोप है निराधार है। वहाँ मजदूर थे मौके पर और उन मजदूरों से जो है पूछ लिया जाए, उसके बारे में हम अब क्या उससे ज़्यादा बताएं। धन्यवाद। जिलाध्यक्ष ग्राम रोजगार सेवक सुल्तानीपुर ग्राम सभा में कुछ रोजगार सेवक के साथ मारा पीटा हुआ, उस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में कहना है कि हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उनका साफ कहना है कि किसी भी दशा में फर्जी मास्टोल न भरा जाए। जो कार्य नहीं कर रहे हैं श्रमिक उनका न भरा जाए, जो कर रहे हैं उन्हीं का भरा जाए। इसके संबंध में एक लेटर जारी हुआ है 3/6/23 को शिकायती पत्र पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय के आदेशानुसार। तो क्या ग्राम प्रधान के द्वारा जो है आप लोगों के ऊपर जो है दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं फर्जी लेबरों का जो है इसमें हाजिरी लगाइए? इसमें ग्राम प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि वहाँ 15 लेबरों का डिमांड हुआ है, जिसमें 7 या 8 लेबर काम कर रहे हैं, 8 लेबर, और उनका कहना है कि आप 15 का 15 बटे।
जो कि यह असंभव है। वहाँ ग्राम प्रधान द्वारा जो विरोधी गुट है वह बराबर जांच कराने में और शिकायती पत्र देने में सक्षम है और कर रहा है, जांच करा रहा है। इस संबंध में रोजगार सेवक अधिकारी की बात माने या प्रधान की बात माने। अगर अधिकारी की बात मानता है तो प्रधान से मार खाता है और प्रधान की बात मानता है तो अधिकारी लेटर जारी करते हैं। इस दशा में यह है कि जो सही है वही किया जाए और प्रधान द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी दशा में आप सही न करिए, आप हमारे मन मुताबिक चलिए। अगर मन मुताबिक नहीं चलेंगे तो हम लोग मैंने आपको मारपीट और जो भी है, जो घटना घटी है, मारपीट फावड़ा लेकर दौड़ा है, ये बहुत निंदनीय कार्य किए हैं। अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हम संगठन के तरफ से निश्चित रूप से जिला संगठन के साथ प्रदेश संगठन का भी यहाँ बुलाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या उत्तर प्रदेश सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहती है, दूसरे तरफ ग्राम प्रधान आप लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? ये दबाव बना रहे हैं, इनको काली कमाई की लत लग गई है। साफ शब्दों में कहना आपने खंड विकास अधिकारी को कितने तारीख को अवगत करवाया था ये बात? ये कल ही 21 तारीख को हम लोग अवगत करा दिए और कल मुलाकात नहीं हुई, जिससे आज हम लोग आकर के मिले हैं। क्या कहे हैं, आपको आश्वासन क्या मिला? उन्होंने कहा है किसी भी दशा में आप गलत न करिए, आपके साथ हैं और संबंधित के खिलाफ अगर ऐसा घटना हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे आप क्या करेंगे? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम चल करके सीडीओ साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे, हमारे डीसी मनरेगा उनसे मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे। क्या आपका फरियाद रानीपुर थाने पर दर्ज हुआ या नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। चिरैया कोट थाना। यह बताइए कि आपके साथ जो है ग्राम प्रधान के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, क्या मामला था पूरा? मेरा नाम मनोज कुमार गुप्ता है, ग्राम पंचायत सुल्तानीपुर विकास खंड की मैं ग्राम रोजगार से पद पे कार्यरत है। और हमारे गांव की स्थिति है कि जो है शिकायत IGRS और कई प्रकार के शिकायत पत्र जो है दिया जा रहा है विरोधियों के द्वारा। इस पे हमारे पे जो है 3/6 में एक आदेश माननीय खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा जारी किया गया था कि आपके द्वारा फर्जी MMS कराया गया है। इसके बाद जो है उसका हमने वो किया, उस दिन फर्जी नहीं हुआ था। प्रधान के जो भाई थे वो जो है हमारा ले लिए थे और हम फर्जी हाजिरी भर दिए थे। इस पर हमने जो है उस पर लिख के दिया और वह डिलीट इंस्टॉल कराया गया। उसके बाद जो है अब जाके जो है ये कम लेबर जो 15 लेबर थे इनका जो है सारा हाजिरी भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। कई दिन से ये प्रधान जो है कितने लोगों का हाजिरी लगवाते हैं? ये अभी जो है 15 लोगों का जो है मस्टूल निकला था, जिसमें हम 8 लोगों की हाजिरी लगाए। 8 लोग अपना जो मजदूर थे मौके पे 7-8 लोगों का मैंने अटेंडेंस लगाया। बाकी 7 लोग नहीं तो उनको अब्सेंट कर दिया। अब्सेंट करने के बाद जब ये जाने तो हमसे हाथापाई करने लगे, फावड़ा लगे, दौड़ाने तुम साले क्यों नहीं जो है भरोगे फर्जी मेरा मस्टूल क्यों? क्या नाम है आपके ग्राम प्रधान का? हमारे ग्राम प्रधान का नाम ममता यादव है, लेकिन वो नहीं आते हैं। उनके प्रतिनिधि, उनके भाई देवर यही लोग दबाव बना के हमसे मारा पीटी करते हैं और ये प्रतिनिधि जो है अनावश्यक हमारे रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित करके जो है दबाव बना के फर्जी MMS कराने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।